नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग के साथ मैं भारत की राजधानी दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात शुरू करने से पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ। सिकंदर बादशाह बराबर हार रहा था, मैदान छोड़कर भाग रहा था और हारते-हारते थका, तो वो अपने कमरे में गया आराम करने के लिए। आराम करने के लिए जब वो कमरे में गया तो कि सामने की दीवार, सामने के खेमे या पर्दे में एक चींटी ऊपर चढ़ रही थी। कुछ दूर ऊपर चढ़ती, फिर नीचे गिर जाती, फिर ऊपर चढ़ती, फिर नीचे गिर जाती। वो उसको देख रहा था। फिर ऊपर चढ़ती, फिर नीचे गिर जाती। ऐसा करते करते वो कई बार इस तरह से किया, लेकिन आखिरी में वो ऊपर चढ़ गई। ये एक बादशाह को सबक मिला कि आप मेहनत करते रहिए, आप लगे रहिए। आप अगर सही मार्ग पर हैं, सही दिशा पर हैं, तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ऐसी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमने अपने इस सदी में ऐसे ही एक नायक को देखा है, जो लगा रहा, जो मेहनत करता रहा और उसका रिजल्ट आने लगा है। बात जी हाँ राहुल गांधी की ही हो रही है। और बात अब चुनाव का फिर से मौसम आ गया है। कुछ राज्यों में चुनाव है, दो में हो चुके हैं, J&K और हरियाणा में, जिसका रिजल्ट आपको 8 अक्टूबर को आ जाएगा। लेकिन जो एग्जिट पोल हुए हैं, जो गोदी मीडिया और जो मीडिया जो सरकार के पक्ष में हमेशा बात करता है, उस मीडिया में जो सर्वे आया है वो बड़ा चौंकाने वाला सर्वे आया है। जी हाँ, चौंकाने वाला सर्वे ये आया है कि उनको केंद्र शासित बीजेपी सरकार को हराने वाला सर्वे दिखाना पड़ा है, जिसमें कई ने तो 15, कई ने 20 और कई ने 22 सीटों पर बीजेपी को समेट दिया है। किसी ने 46 सीटें हरियाणा के लिए ज़रूरत है, वो उसको कांग्रेस को जल्दी ही मिल रही हैं, आसानी से मिल रही हैं। और J&K में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन वाली पार्टी को विजयी बताया है। इसमें दो चीज़ें सामने आती हैं कि एक मेहनत करता रहा नायक और अपनी पार्टी को जिताता रहा, और साथ में जो लोग नेगेटिव थे, जो लोग उसके साथ उसके नेतृत्व को यकीन नहीं कर रहे थे, वो लोग छोड़ छोड़ कर भाजपा में चले गए। वहाँ पर उनको पार्टी में किसी को मंत्री पद भी मिला, किसी को वो भी मिला, कद भी मिला। लेकिन अब वो लोग जो चले गए थे वो बहुत परेशान हैं, जिसमें से क्योंकि अभी आपने देखा है कि अशोक तंवर हरियाणा में वापस आ गए हैं। क्या अब बाकी जो लोग जो राहुल गांधी का साथ छोड़कर गए थे वो भी वापस आने का मन बना रहे हैं? क्योंकि उसमें से कई लोगों ने बड़े खुल के बहुत अपने विचार रखे और राहुल गांधी को फ्रंट फुट पर रखकर बुराइयां की, गलत उनके बारे बताया कि किस तरह से वो काम करते हैं, उनकी नीतियों को गलत बताया, क्योंकि उनको लाया ही इसलिए गया था कि वो उनकी आलोचना करें। अब दो चीज़ों का बड़ा इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में जलेबी का मुद्दा रहा, जलेबी के मुद्दे पे फिर बात हुई और नायाब सिंह सैनी ने कहा कि उनको कोई नहीं जानता था, कोई उनकी कदर, कोई का मतलब है कि राहुल गांधी की किसी ने कदर नहीं की थी। बस जाते जाते उनको कार में, उनकी गाड़ी में किसी ने मिठाई का डिब्बा दे दिया था जिसमें जलेबी थी, तो उनको जलेबी और किसी के बारे में नहीं आया। इसमें भूपेंद्र हुड्डा ने उनको कहा है कि 8 तारीख को जब हम लोग जीतेंगे तो आपको शाम को वहीं की गोहाना की जलेबी बेचेंगे। जिसमें दूसरी बात, एक नायाब सिंह सैनी जो बीजेपी ने चेहरा बनाया था खट्टर जी के बाद, खट्टर जी ने 9.5 साल काम किया था और अब वो बीजेपी के पोस्टर से भी हटा दिए गए थे, तो उनकी जगह नायाब सिंह सैनी को चेहरा बनाया गया था। नायाब सिंह सैनी को अपने आप को भी प्रूफ करना है और उनके लिए मोदी जी ने एक बात कही थी कि हम और ये दोनों ओबीसी से आते हैं, हम लोगों को दर्द और पता है, तो वो कार्ड उनका नहीं चल पाया, ऐसा अभी सर्वे में बताया जा रहा है और ऐसे ही ज़मीनी हकीकत भी वहाँ पर दिख रही है। नायाब सिंह सैनी ने जो एक बात कही है, जिस बात को आपको सोचना बहुत ज़रूरी है, उन्होंने कहा कि हम लोग जीतेंगे और विपक्षी पार्टी राहुल गांधी और इस बार ईवीएम पर फिर से सवाल लगाएंगे कि भाजपा ईवीएम के थ्रू जीत गई है। ये एक मुख्यमंत्री जो इस वक्त एक राज्य का मुख्यमंत्री है जहां पर चुनाव हुए हैं, उसका ये बयान आया है, तो बयान पे ज़रूर ही इलेक्शन कमीशन को और बाकी देश को सोचना चाहिए होगा कि इस तरह का बयान मुख्यमंत्री क्यों दे रहे हैं। क्या सच में कुछ ऐसी गड़बड़ होने वाली है या नहीं, या इस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम की गलती बताई जाएगी, हम लोग जीतेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि पहले कई बार ऐसा हुआ है। अब ईवीएम से जीतें या किसी से भी जीतें या हारें, लेकिन जनता का जो मन था, जनता का दोनों जगह कश्मीर से लेके हरियाणा तक भाजपा के विरोध में था। मोदी जी की लहर नहीं चल रही थी।
भाजपा की राज्य सरकार की नीतियां हो या केंद्र सरकार की नीतियां हो, उससे लोग बहुत परेशान हैं, अभी भी जी रहे हैं परेशानी के साथ। बेरोजगारी आप देख रहे हैं कि कितनी बढ़ गई है, लोगों के पास काम नहीं है। मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े संस्थान अलग हो चुके हैं, अपना यूट्यूब से घर चला रहे हैं। कैसे चल रहा है ये हम लोग नहीं जानते, लेकिन आर्थिक स्थिति सबकी खराब है, बेरोजगारी अपनी दर सीमा पर है। ये दो जगह के चुनाव हो चुके हैं, अब चुनाव का मौसम शुरू हो रहा है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में फिर मोदी जी पहुंचे हैं और मोदी जी ने कहा है, आपको भी बता दूं कि अभी एक दिल्ली में 3-4 दिन पहले केस हुआ था जिसमें ड्रग्स पकड़ी गई थी, जिसकी कीमत 5600 करोड़ भारतीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बताई जा रही थी, जिसमें तुषार गोयल नाम का एक शख्स पकड़ा गया था जो कांग्रेस का आरटीआई का चीफ रहा है। और उसने, लेकिन यहाँ पर मीडिया की जो बात आई, सुधांशु त्रिवेदी ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने कहा कि ये ड्रग्स का पैसा कांग्रेस का पैसा, ये ड्रग्स का पैसा कांग्रेस इसको इलेक्शन में यूज कर रही है, क्योंकि उनका आदमी चीफ जो था आरटीआई सेल का, वो चीफ उसमें इन्वॉल्व था। यही हम लोग, इसी पर हम लोग बात कर रहे हैं, और इसीलिए हम लोग आते हैं आपके पास कि आपको पता चले, सही खबर पता चले और ठीक खबर पता चले। ये अध सत्य बताया जाता है, आधा पका हुआ सत्य सबको परोसा जाता है। वो था, उसने सिर्फ 2 साल के लिए कार्य किया था और 2022 में ही उससे त्याग पत्र ले लिया गया था, और उसका तब से कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है, ऐसा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कहा, और ऐसा ही आपको गूगल और इन सब जगह पर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, पहले में था तो पार्टी के जो नेता थे उन लोगों ने इसको कैश किया, और मोदी जी ने महाराष्ट्र की जब जनसभा को संबोधित किया तो उन्होंने भी इसका जिक्र किया कि ड्रग्स का पैसा कांग्रेस यूज कर रही है और पूरे युवाओं को नशे की चपेट में कर दिया जाएगा। यहाँ पर फिर वही बात हुई कि हमला राहुल गांधी पर था, उनकी पार्टी पर था और कांग्रेस पर था। लेकिन जब राहुल गांधी अब मंच पर आते हैं तो वो सिंधुदुर्ग में शिवाजी की मूर्ति की बात की जाती है, जिसे 35 फुट ऊंचा भाजपा ने बनवाया था, और काफ़ी अपने आप की वाहवाही लूटी थी, लेकिन वो टूट के गिर गए, जिसमें शिवाजी का अपमान हुआ, महाराष्ट्रीय अस्मिता को धक्का पहुंचा। तो उन्होंने यही बात की कि ये संविधान की कॉपी दिखाते हुए फिर वो बोले कि ये संविधान पर नहीं चलते, ये हमेशा संविधान की रक्षा ही शिवाजी का मेन मकसद था। उनकी विचारधारा को देखे जाएंगे तो सबको साथ लेकर चलने की बात की गई थी, जिसको भाजपा नहीं मानती है। अभी इसी के पास महाराष्ट्र का चुनाव शुरू हो गया है और आपसी हमले शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी भी जो आ रहा है बात, जी हाँ, हमने आपको कश्मीर का बताया कि कश्मीर से भाजपा जा रही है, लोगों का मन नहीं है। हरियाणा में हमने आपको बताया कि वहाँ से भाजपा जा रही है, और फिर अब महाराष्ट्र से भी यही खबर है कि भाजपा गठबंधन इस बार बुरी तरह शिकस्त खाने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी जिस तरह से पार्टी चली है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, फिर पहले आपने अजीत पवार को लेकर आए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाया, फिर वो गए और फिर उनके डिपार्टमेंट से किताबें गायब हो गई, और फिर वो आए और फिर उप मुख्यमंत्री आपने बनाया, और किस तरह से तोड़ जोड़ का जिसका विरोध आप पूरे उसमें करते रहे, और फिर आपने उनको किया। तो और उसके बाद जिस तरह की बातें हुई, जिस तरह से शिवाजी की मूर्ति का काफ़ी बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में बनकर आया है कि लोगों को लगने लगा है, जो अब लोकल जनता है, आप समझिए ये चीज़ क्यों बदलाव आ रहा है। जो हम लोग राज्य शासित जे थे, हर राज्य की एक अपनी कल्चर होता है, एक अपना ट्रेडिशंस होता है, एक अपनी वैल्यूज़ होती हैं जो उसके लोगों से जुड़ी हुई होती हैं, लोग उसको मानते हैं, उसके लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब वो देखते हैं कि उनकी वो वैल्यूज़, उनकी जो मान्यता है, उस पर सीधे सीधे असर हो रहा है, और जो पार्टी जिसको हमने सत्ता में लाए हैं वो उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, तो वो उस पार्टी को हटाने देते हैं और नए लोगों को मौका देते हैं। नए मौकों में फिर से क्या, राहुल गांधी फिर एक्टिव हो चुके हैं वहाँ पर, और दिल्ली में भी अगले साल फरवरी में चुनाव है, तो वहाँ पे भी ये दिल्ली जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जो अक्टूबर 20 या 24 के बीच में शुरू होगी। क्योंकि अब वही बात हमने कही कि चींटी बार बार गिर रही थी और गिर के उठ रही थी और फिर वो मंजिल तक पहुंच जाती है। इसी तरह हमने जब उस नेता को जो आया था, जो एक आराम की ज़िंदगी जी सकता था, जिसको कुछ नहीं था, लेकिन उसको सड़कों पर उतरा, एक जननायक बनकर उभरा, उसके कई लोग पहले साथी बने जो छोड़ के चले गए। इसमें कई लोग जो पहले थे अब उनको बड़ा
खटक हो रहा है। इसीलिए जब भी कोई उनका मुद्दा आता है तो सबसे पहले जो कांग्रेस छोड़कर गए थे वो एक्टिव होते हैं। उसमें से तो कई तो मैंने बताया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद ये सब तो पहुंच गए, लेकिन कईयों को बहुत जो प्रवक्ता बनकर बीजेपी में बैठे हुए हैं उनको बड़ी परेशानी हो रही है राहुल गांधी की इस आगे से। दूसरा, अभी हम अब साउथ की तरफ ही जा रहे हैं। महाराष्ट्र की हमने बात की है, महाराष्ट्र में भाजपा आ रही है। दूसरा, जैसे अभी किरण रिजिजू जो मंत्री भाजपा सरकार में रहे थे, उन्होंने भी कहा गया है कि कांग्रेस माइनॉरिटी को, मुसलमानों को यूज़ करती है और वोट बैंक बनाती है और हिंदुओं को एक होना चाहिए और कांग्रेस के भड़कावे में, टूट में नहीं आना चाहिए। ये वो बात ही कर रहे हैं कि आपका उधर गोवा में फिर से एक विवाद शुरू हो गया है। वहाँ पे माइनॉरिटी क्रिश्चियन लोग सड़कों पर आ गए हैं क्योंकि आरएसएस के पूर्व चीफ ने वहाँ के संत के बारे में एक बयान दे दिया है, जिससे फिर से वहाँ पर विवाद शुरू हो गया। एक बयान आपको ये भी पता होगा कि मोहम्मद साहब के बारे में यहाँ पे यति तनंद ने दिया हुआ है, जिसके बारे में भी देश अपने अलग अलग तरह के विचार आ रहे हैं और देश के माइनॉरिटी के अंदर आक्रोश है। तो माइनॉरिटी अपने आप में इनसिक्योर फील करती है भाजपा के शासन में। और अभी फिर चुनाव होने वाले हैं और इसी तरह की खबरें लेकर हम आपके पास आएंगे। लेकिन वही हम आपको बता रहे हैं कि ये ज़िंदगी में आपके लिए भी सबक है कि हिम्मत मत हारिए। आपका उद्देश्य सही है, अगर आप सही चीज़ की तरफ हैं और आप अपने आप पर यकीन करते हैं, आपकी बात, आपके काम से किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, तो अपने काम में लगे रहिए। एक बार आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और जब वो सफलता मिल जाएगी फिर वो सफलता आपके साथ ही रहेगी और आप जो करेंगे उसमें सफल होते रहेंगे। इसी तरह की खबरें जो मेन मीडिया स्ट्रीम में नहीं दिखाई जाती हैं वो हम लेकर आते हैं, जिससे आपको पता चले कि ये खबर क्यों बनाई गई है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।